नमस्कार, मैं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा। भारत विविधताओं का देश है और इस विविध भारत में आइए देखते हैं कि कौन चला रहे हमारे यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेजेस, हमारे थिंक टैंक एंड कौन हमारे विचारों की दिशा को तय करता है। सबसे पहले कुछ आंकड़े देखते हैं। 2024 में यूजीसी के लगभग सभी शीर्ष पदों पे स्वर्ण जातियों का अधिकार या फिर कह सकते हैं वर्चस्व था। देश के 70% केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति स्वर्ण जातियों के थे। एससी, एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व इसमें 20 से 25% था, जबकि इनकी आबादी में जो हिस्सेदारी है वो 75% या फिर उससे भी ज्यादा है। देश के नीति निर्माण संस्था जैसे कि नीति आयोग, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, आईएचसीआर इत्यादि संस्थाओं में भी स्वर्ण जातियों का वर्चस्व है शीर्ष पदों पे। महिलाएं, ओबीसी, एससी और एसटी का जो प्रतिनिधित्व है वो बिल्कुल जीरो के बराबर है। इन सब से अलग देश के सुप्रीम जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट में भी वही हाल है। सुप्रीम कोर्ट के 34 जजों में 25 जज स्वर्ण जाति से आते हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि देश में पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 2023 में आदिवासी नियुक्त हुए। इसके पहले क्यों नहीं नियुक्त हुए? सबसे बड़ी सवाल यह है, और या फिर आप कह सकते हैं कि हम कहां चूक कर गए कि इतनी बड़ी आबादी शीर्ष पदों पर अभी तक नहीं पहुंच पाई। तो मैं या मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि शुरुआत के दिनों में हमने कोशिश करी थी और हमारा विश्वास यही था कि सबको एजुकेशन दे करके ही इन पे या शीर्ष पदों पे पहुंचा जा सकता है या फिर बराबरी की स्थिति में लाया जा सकता है। लेकिन हमारा जो विकास का जो पहिया था वो गलत और या फिर अलग रास्ते में मुड़ गया, जहां पे एजुकेशन धीरे धीरे बहुत महंगा होता चला गया और देश के एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोग सिर्फ पढ़ना लिखना समझ जाते थे तो अपने आप को भाग्यवान समझते थे और किसी भी रीजन से या किसी तरीके से यदि एससी, एसटी और ओबीसी के लोग वहां पहुंच गए तो वहां पे कॉलेजियम सिस्टम जो है उनको रोक देता है। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई इंडिविजुअल एससी, एसटी और ओबीसी के लोग किसी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कई यूनिवर्सिटी में स्थिति यह है कि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कीजिए और फिर सिर्फ एक इंटरव्यू दीजिए और आप वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर यानी एंट्री लेवल पे आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यू पैनल में भी स्वर्ण जातियों का वर्चस्व है, वो आपको उसमें एंट्री नहीं देने देंगे, आपको एनएफएस लगा देंगे यानी एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों के लिए एनएफएस लगा देंगे और उन पोस्ट को जो एसटी, एससी और ओबीसी के रिजर्व है उनको जनरल में वो कन्वर्ट करके ओबीसी, एससी और एसटी क्लास के लोगों को वहां पे एंट्री यानी शीर्ष पदों पे एंट्री को वो रोक देते हैं। अब आपको समझना है, आपको सोचना है कि क्या ये सही में हमारा डेमोक्रेसी, हमारा प्रजातंत्र है या फिर सिर्फ एंड सिर्फ कागजों पे हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी हैं।